मंदोदरी विलाप वाल्मीकि रामायण। युद्ध की समाप्ति पर श्री राम ने मातली को सम्मानित करते हुए इंद्र के दिए हुए रथ को लौटा दिया। तत्पश्चात उन्होंने समस्त वानर सेना नायकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनका यथोचित सम्मान किया। फिर वे लक्ष्मण से बोले, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर विभीषण का राज्य अभिषेक करो, क्योंकि इन्होंने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी ने प्रसन्नतापूर्वक सोने का घड़ा उठाया और एक वानर युद्धपति को समुद्र का जल भरलाने का आदेश दिया। उन्होंने लंकापुरी में जल से भरे उस घट को उत्तम स्थान पर स्थापित किया। फिर उस जल से विभीषण का उचित रीति से अभिषेक किया। राज सिंहासन पर विराजमान विभीषण उस समय अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मण के पश्चात अन्य सभी उपस्थित राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। विभीषण को लंका के सिंहासन पर देख उसके मंत्री और प्रेमी अत्यंत प्रसन्न हुए। वह श्री राम की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपनी निष्ठा का आश्वासन देते हुए दही, अक्षत, पुष्प आदि अपने नए नरेश को अर्पित किए और महाराज विभीषण की जय, श्री रामचंद्र जी की जय का जय घोष किया। विभीषण ने सभी प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लक्ष्मण को भेंट की और रघुनाथ जी के प्रति भक्ति प्रकट की। जब लक्ष्मण विभीषण का राज्याभिषेक कर लौट आए तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा, महावीर, तुम महाराज विभीषण की आज्ञा लेकर लंकापुरी में जाओ और वैदेही को यह समाचार दो कि रावण युद्ध में मारा गया है और वे लौटने की तैयारी करें। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर हनुमान विभीषण की अनुमति ले अशोक वाटिका में पहुंचे और वैदेही को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके बोले, माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ कुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके वे अपने मनोरथ में सफल हुए। रावण अपनी सेना सहित युद्ध में मारा गया। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया गया है। इस प्रकार अब आप निर्भय हो। आपको यहाँ भारी कष्ट हुआ। इन निशाचरों ने भी आपको कुछ कम कष्ट नहीं दिया है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं मुक्को लातों से इन सबको यमलोक पहुंचा दूं। हनुमान जी की बात सुनकर सब निशाचरियां भय से थरथर कांपने लगी, परंतु करुणामयी सीता बोली, नहीं वीर, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये तो रावण की आज्ञा का पालन करती थी। इसके अतिरिक्त पूर्व जनित कर्मों का फल तो मुझे भोगना ही था। यदि फिर भी इन दासियों का कुछ अपराध हो तो उसे मैं क्षमा करती हूँ। अब तुम ऐसी व्यवस्था करो कि मैं शीघ्र प्राणनाथ के दर्शन कर सकूं। पवन पुत्र ने लौटकर जब दशरथ नंदन को सीता का संदेश दिया तो उन्होंने विभीषण से कहा, भाई विभीषण, तुम शीघ्र जाकर सीता को अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से वशीभूत करके मेरे पास ले आओ। आज्ञा पाकर विभीषण ने स्वयं वैदेही का पास जाकर उनके दर्शन किए और उन्हें श्री राम द्वारा दी गई आज्ञा कह सुनाई। पति का संदेश पाकर सीता श्रृंगार कर पालकी पर बैठ विभीषण के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पति का शिविर था। फिर पालकी से उतरकर पैदल ही सकुचाती हुई अपने पति के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गई। आगे वह थी और उनके पीछे विभीषण। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह से पति के मुख का दर्शन किया। उस समय उनका मुख आनंद से प्रतिकालीन कमल की भांति खिल उठा।